हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल योनी क्लासेस पे। और आज हम करेंगे जो करंट अफेयर जीके जो होता है उसमें भी ये जो टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रही हैं तो ये टॉपिक भूल के भी मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं से इसमें से कहीं से भी आपके क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। हाँ जी, आज हम अधिवेशन करेंगे, कांग्रेस अधिवेशन। वैसे तो जब कांग्रेस अधिवेशन बहुत ज़्यादा हुए थे स्वतंत्रता, यानी कि जब तक स्वतंत्रता रही है तब तक क्या है, जब तक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई भारत को तब तक क्या है जो कांग्रेस अधिवेशन है वो होते रहे थे। पर यहाँ पर हम जो प्रमुख कांग्रेस अधिवेशन है उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रमुख अधिवेशन है वो है कांग्रेस का पहला अधिवेशन। उससे पहले हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो भारत में जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना हुई थी। तो एक अवकाश प्राप्त जो अंग्रेजी अधिकारी जिनका नाम है एलन एक्टोवियन ह्यूम, आपको ध्यान रखना है इसे A.O. ह्यूम भी कहा जाता है। इनके द्वारा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी और इसी का नाम बदलकर बाद में इनका नाम बदलकर क्या कर दिया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया था। ठीक है, जिसे हम वर्तमान में कांग्रेस पार्टी कहते हैं। और ये किसके सुझाव पे किया गया था नाम चेंज? दादा भाई नौरोजी के सुझाव पे किया गया था। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं आपके। और अगर आपको जो हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री हो, चाहे आपके ये आंदोलन हो, इनको लेकर अगर आपको वीडियोस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट है, चेक कीजिए, वहाँ पर आपको करवाया गया है। अब बात की जाए जो प्रथम अधिवेशन है उसकी बात की जाए, तो प्रथम यहाँ पर अधिवेशन की बात की जाए तो वो हुआ था 28 दिसंबर 1885 में। तो पूरा आपको याद रखना है, ये पहला अधिवेशन था इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर हुआ था? बम्बई में हुआ था। यानी कि अभी वर्तमान में उसका नाम चेंज होकर मुंबई हो गया है, पर बम्बई में पहले इसका नाम बम्बई था, तो बम्बई ही बोलेंगे हम। तो आपको ध्यान रखना, प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था। और बम्बई में भी कहाँ पर हुआ था? ग्वालियर टैंक में जो स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज है उसमें हुआ था ये अधिवेशन। और इसमें ज़्यादातर जो वकील हो गए, पत्रकार हो गए, वो शामिल हुए थे। और कुल संख्या सदस्यों की कितनी रही थी? 72 रही थी, ये इंपॉर्टेंट है। और सर्वाधिक सदस्य कहाँ से थे? बम्बई प्रांत से थे। अगर बम्बई में हुआ है तो बम्बई प्रांत से सबसे ज़्यादा सदस्य होंगे। इसके प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन रहा था? तो इसका अध्यक्ष रहे थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। आपको ध्यान रखना है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। सचिव कौन रहे थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी 1885 में? और 1885 में ये अधिवेशन हुआ था। A.O. ह्यूम जो है इसके सचिव रहे थे। तो ये बातें होगी प्रथम अधिवेशन को लेकर। अब यहाँ पर जो कुछ उद्देश्य जो थे या फिर जो मांगे कही जाए कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में, वो क्या रही थी या फिर क्यों ये विशेष रहा था? एक तो पहला अधिवेशन रहा है कांग्रेस का, और दूसरा यहाँ पर जो कुछ कारण दे रखे हैं। पहले यहाँ पर केंद्र और प्रांतों में जो विधान परिषद है उसका विस्तार किया जाए, इसको लेकर क्या मांग उठी थी। ठीक है, इसके ये हो गया। दूसरा जो था, उच्च सरकारी जो नौकरियां हैं उनमें क्या होना चाहिए, भारतीयों को भी पूरा जो अवसर है वो दिया जाना चाहिए। यानी कि केवल अंग्रेजों को नहीं मिलना चाहिए, जो भारतीय हैं उनको भी क्या है सरकारी नौकरियों में या फिर सरकारी पद पर पद प्राप्त करने के लिए पूरा अवसर प्रदान होना चाहिए। तीसरा, सैनिक खर्च में कटौती, यानी कि जो सैनिक खर्च है वो इतनी अधिक मात्रा में किया जा रहा है उसमें कटौती की जानी चाहिए। तो ये 3 रहे थे। अब हम जो हैं किस तरीके से आप जो ये सारे अधिवेशन हैं मिनटों में याद कर लेंगे, चलिए देखते हैं। अगर हम यहाँ पर प्रमुख अधिवेशनों की बात करें, ऐसे तो हर साल हुए थे। 1885 में जब कांग्रेस पार्टी का गठन हो गया था उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति तक हर साल जो है कांग्रेस के अधिवेशन रहे थे। पर इम्पोर्टेंट वाले की बात की जाए जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो वो यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं। तो देखिए, यहाँ पर अधिवेशन लिखे गए हैं, ये स्थान बताए गए हैं कि कहाँ पर ये अधिवेशन हुए थे, अध्यक्ष कौन रहा था। हर साल अगर आप देखेंगे अधिवेशन, जब आप अभी देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो स्थान है वो भी एक नहीं होता था। हर जो स्थान है वो हर अधिवेशन में बदल दिया जाता था, और जो अध्यक्ष हैं वो भी एक नहीं होते थे। तो इसके पीछे एक रीज़न था, स्थान बदलने के पीछे तो ये एक रीज़न था कि जो कांग्रेस का अधिवेशन है वो एक स्थान तक ही सीमित नहीं रखना, यानी कांग्रेस पार्टी के पूरे भारत में होनी चाहिए। तो इसको लेकर, और अध्यक्ष जो है हर साल बदल दिए जाते थे, तो इसको लेकर ये बातें आपको ध्यान रखनी। अब यहाँ पर विशेषता बताई गई है हर अधिवेशन की। तो 1885 का जो पहला अधिवेशन, जैसे मैंने अभी आपको बताया, बम्बई में हुआ था। व्योमेश चंद्र बनर्जी क्या रहे थे, इसके अध्यक्ष रहे थे। सचिव कौन रहे थे? A.O. ह्यूम रहे थे। और कितने प्रतिनिधि थे, यानी कितने सदस्य थे? 72 सदस्यों ने भाग लिया था इसमें। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद लगातार जो हैं कई अधिवेशन हुए थे, तो उन्हें हम एक साथ याद करेंगे। 1885, 1886 और 1887 और 1888, ये आपको 4 अधिवेशन एक साथ याद करने हैं। पहला जो अधिवेशन बम्बई, दूसरा जो अधिवेशन है वो कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। पहले यहाँ पर बम्बई में हुआ, फिर कलकत्ता में हो गया, उसके बाद मद्रास में हुआ, फिर इलाहाबाद में हुआ। तो इस तरीके से लगातार याद कर लीजिए, क्योंकि लगातार सन है तो याद रहेगा। तो दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने किया। आपको पता होगा जो दादा भाई नौरोजी है वो क्या थे? जो उदारवादी जो गुट थे उनका क्या था, इनमें बहुत प्रमुख नेता रहे थे ये। तो दादा भाई नौरोजी ने किया था, और इसके साथ साथ दादा भाई नौरोजी ने और भी जो अध्यक्षता है वो की थी, और भी जो कांग्रेस अधिवेशन है उसमें अध्यक्षता की थी। तो कौन कौन से थे आपको ध्यान रखना है। 1886 यही वाला हो गया, 1893 में भी की थी इन्होंने, और फिर 1906 में भी की थी, आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से याद करना है कि किसने, तो ये आपको 3 इस तरीके से याद होगा कि इनके दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी। अब यहाँ पर 1887 की बात की जाए तो ये मद्रास में हुआ था, आपको ध्यान रखना है। और इसकी जो अध्यक्षता किसने की थी? सैयद बदरुद्दीन तेबजी। तो ये आपको नाम याद रखना है, और क्योंकि ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष रहे थे कांग्रेस के, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हो गए, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष हो गए, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, या फिर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, ये कॉमन चीज़ें हैं, ये आपसे पूछ ली जाती हैं। तो इसलिए याद रखना है, ये इसकी विशेषता होगी इस अधिवेशन की। अब 1888 में जो इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था उसकी जज यूल ने की थी, आपको ध्यान रखना है, और ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष रही है। या फिर आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा था, कौन सा गैर भारतीय था जिसने, कौन सा प्रथम गैर भारतीय था जिसने अध्यक्षता की थी। तो ये आपका ये हो जाएगा जॉर्ज यूल, इस तरीके से। अब देखिए, ये आपको लगातार याद कर लिए, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और इलाहाबाद 1885 से स्टार्ट हुआ और 4 साल लगातार। अब इसके बाद जो है आपको ये देखना है, फिर जो अधिवेशन 1896 में हुआ वो था आपका कलकत्ता अधिवेशन, और ये मेन अधिवेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हुआ था, पहली बार जो टैगोर है उसके द्वारा क्या किया गया था, वंदे मातरम जो गीत है वो गाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वंदे मातरम गीत है वो किस में गाया गया था, और राष्ट्रीय गान किस में गाया गया था? 1911 का जो अधिवेशन हुआ था उसमें गाया गया था। तो दोनों को आपको एक साथ याद करना है, 1896 और 1911। तो इस तरीके से याद करना है। 1896 वाला जो था वो कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। दोबारा से कलकत्ता आ रहा है यहाँ पर। फिर देखिए, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रहीमतुल्लाह सयानी ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो ये याद रखना है आपको, यानी कि इनकी विशेषता, अध्यक्षता किस स्थान पे हुए हैं और कब हुए हैं, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब 1899 में जो लखनऊ का जो अधिवेशन हुआ था ये आपको अलग से याद करना पड़ेगा। इसमें क्या है, ये लखनऊ में हुआ था, और किसने अध्यक्षता की थी? रमेश चंद्र दत्त ने की थी, ठीक है, रमेश चंद्र दत्त ने की थी। और इसकी विशेषता क्या रही थी इस अधिवेशन की, कि भू स्वराज के जो स्थायी निर्धारण की जो मांगे हैं वो इसमें की गई थी। अब यहाँ पर जो ये 1901 में जो अधिवेशन हुआ था वो भी इम्पोर्टेंट है। 1901, जब 1900 की शुरुआत हुई तो 1901 में क्या है, गांधी जी ने पहली बार क्या किया था, कांग्रेस के मंच पे आए थे। और ये कहाँ पर हुआ था? ये कलकत्ता में हुआ था। देखिए, बीच में लखनऊ आ रहा है, फिर कलकत्ता आ रहा है, तो कलकत्ता में हुआ था, और दिनशो इचवाचा ने इसकी अध्यक्षता की थी। अब जो कुछ अधिवेशन है वो फिर से लगातार आ रहे हैं आपके, 1905, 1906 और फिर आप यहाँ पर देखेंगे 1907। ये तीनों अधिवेशन आपके लगातार हैं, और आपको इन तीनों अधिवेशन को लगातार याद करना है। कैसे करेंगे? 1905 जो है वो बनारस में हुआ था, दूसरा जो 1906 वाला हो गया वो कलकत्ता में हुआ था, और 1907 वाला जो अधिवेशन है वो आपका सूरत में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका 1907 वाला अधिवेशन। फिर क्या है, इनमें जो बातें हुई थी वो भी एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसलिए आपको याद भी रहेगा। तो हमने जब आंदोलन देखे थे, राष्ट्रीय आंदोलन, उसमें हमने देखा था कि 1905 में क्या हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी, बंगाल का विभाजन हुआ था। तो बंगाल का जो विभाजन हुआ उसके बाद क्या हुआ, 1905 में जो कांग्रेस अधिवेशन है वो रखा गया, तो वो कहाँ पर रखा गया? बनारस में रखा गया, ठीक है। इस तरीके से याद कर लेंगे आप, बनारस में रखा गया। किसने की अध्यक्षता? गोपाल कृष्ण गोखले ने की। आपने इससे ऊपर वाले जो ये 1901 अधिवेशन था, इसमें देखा कि गांधी क्या थे, पहली बार कहाँ पर आए थे? कांग्रेस के मंच पर आए थे। तो 1905 में जो गोपाल कृष्ण गोखले उन्होंने अध्यक्षता की, और आपको पता होगा जो एक गांधी हैं, गांधी के गुरु भी माने जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। तो इस तरीके से आपको याद रहेगा कि इससे अगले जो हैं यहाँ पर तो गांधी क्या है, कांग्रेस के मंच पर आए थे, और इससे अगले वाले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने।
ऐसे याद रह जाएगा। अब 1905 क्योंकि ये बंगाल विभाजन के बाद किया गया है, तो इसमें क्या है, सरकार के खिलाफ, क्योंकि सरकार जो ब्रिटिश सरकार है उसके खिलाफ क्या किया गया, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक रूप से घोषणा कर दी गई कि अब क्या है, स्वदेशी आंदोलन हम करेंगे, हम अपनी जो वस्तुएं हैं उनका हम जो बाहरी वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार करेंगे, स्वदेशी आंदोलन करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद 1906 क्योंकि लगातार है, 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ है, आपको ध्यान रखना है। और इसमें क्या, दादा भाई नौरोजी ने क्या किया, अध्यक्षता की है। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की और इसमें जो 4 प्रस्ताव हैं वो पारित हुए थे। कौन कौन से हुए थे, स्वराज, बहिष्कार जो आंदोलन है, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा, ये जो 4 प्रस्ताव है पारित हुए थे इसके अंतर्गत आपको ध्यान रखना है। और सबसे पहले जो स्वराज शब्द है वो कहाँ पर इस्तेमाल किया गया था, इसी अधिवेशन के अंतर्गत जो स्वराज शब्द है उसका प्रयोग किया गया था, आपको ये ध्यान रखना है। अब देखिए जो 1907 वाला ये सूरत अधिवेशन है ये भी बंगाल विभाजन से रिलेटेड है। बंगाल विभाजन जो होता है उसके बाद जो सूरत का अधिवेशन होता है उसमें क्या होता है, कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। कांग्रेस जो पार्टी है उसका विभाजन हो जाता है नरमपंथी और गर्मपंथी के बीच में। जो नरमपंथी थी उनका मानना था कि जो ब्रिटिश सरकार है उससे क्या है, हमें आग्रह करना चाहिए, हमें शांति से वार्तालाप करनी चाहिए, हमें उन्हें क्या करना चाहिए, ये कहना चाहिए कि वो हमें स्वतंत्रता दे। तो इस तरीके से मतलब कि आराम से क्या करना चाहिए, उनसे बातचीत करके हमें क्या स्वतंत्रता मिल जाएगी, ऐसा इनका मानना था। पर जो गर्म दल थे वो क्रांति पर आधारित थे, इनका मानना था कि क्रांति किए बिना क्या है स्वतंत्रता मिल ही नहीं सकती, ऐसा इनका कहना था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, सूरत की रास बिहारी घोष ने की थी, आपको ध्यान रखना है, रास बिहारी घोष। और इसकी अध्यक्षता में क्या हुआ था, कांग्रेस का विभाजन हो गया था, यहाँ तक कि एक दूसरे दल पर क्या हुआ, क्या यहाँ तक कि जो नरम और जो गरम दल हैं उनके ऊपर, उनके जो नेता थे उनके ऊपर जूते भी फेंके गए थे, इतनी बड़ी हो गई थी लड़ाई। तो इसको लेकर कांग्रेस विभाजन हो गया था यहाँ पर। और ये कब मिले, लखनऊ में जाकर मिले थे, आपको ध्यान रखना है। 1916 में जो लखनऊ पैक्ट हुआ था, यानी कि लखनऊ स्थान पर जो अधिवेशन हुआ था उसमें जाकर मिले थे, आपको ध्यान रखना है। 1907 और 1916 को एक साथ याद करेंगे तो ठीक रहेगा। 1907 में सूरत अधिवेशन, 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। और लखनऊ अधिवेशन को लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर तो 1907 में क्या होता है, कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था, परंतु 1916 में जाकर जो कांग्रेस पार्टी है जो 2 गुटों में बट गई थी वो क्या है, अब उनमें एकता हो गई थी, वो एक हो गई थी। इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी की जो ये कांग्रेस पार्टी के बीच में जो विभाजन था वो तो दूर हो गया, ये तो एक हो गया। इसके साथ साथ जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग है वो भी एक हो गए थे। कांग्रेस लीग समझौता भी इसे कहा जाता है और लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो कांग्रेस पार्टी है उसने क्या किया, जो मुस्लिम लीग है उनकी बहुत सारी बातें जो है मान ली थी, इसी के कारण आगे जाके दिक्कत हुई थी। ठीक है, अब ये 1911 का, जैसे मैंने आपको कहा कि 1911 का आपको ध्यान रखना है कि ये इसमें क्या हुआ था, पहली बार जन गण मन जो गाया गया था, पहली बार आपको ध्यान रखना है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, B.N. धर ने की थी, आपको ध्यान रखना है, B.N. धर। ये तो 1911 में हुआ था जनगण मन जब गाया गया था। और वंदे मातरम कब गाया गया था, 1896 में गाया गया था। अब देखिए जो ये 1917 वाला है, कलकत्ता अधिवेशन रहा है ये आपका। और इसमें ये क्यों इंपॉर्टेंट है, जब हमने होम रूल लीग पढ़ा था, हमने इससे प्रीवियस वीडियो ही है आई थिंक, जब होम रूल लीग पढ़ा था तो उसमें हमने देखा कि पहली जो महिला अध्यक्ष, यानी कि इसमें पहली महिला अध्यक्ष कौन रही थी, एनी बेसेंट रही थी। और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग जो है वो आंदोलन छेड़ा था। ठीक है, तिलक ने भी किया था और इन्होंने भी किया था, दोनों ने अपने अलग अलग किए थे। तो होम रूल लीग के बारे में देखना है तो आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। तो एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की थी, पहली महिला ऐसी रही थी जिन्होंने अध्यक्षता की थी। आपको ध्यान रखना है, जब पूछा जाए प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही थी तो वो एनी बेसेंट रही थी। और पूछा जाए प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन रही थी, वो रही थी सरोजनी नायडू। तो दोनों में अंतर है, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए 1919 में अमृतसर में हुआ था, ये कैसे याद रखेंगे, 1919 में रोलेट एक्ट हुआ था और उसका विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में। तो अमृतसर में ही 1919 में हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो उसमें ही यानी कि अमृतसर में ही ये क्या है, ये अधिवेशन रखा गया। और किसके द्वारा रखा गया, मोतीलाल नेहरू के द्वारा रखा गया, यानी कि इनकी अध्यक्षता में हुआ। और इसमें क्या है, खिलाफत आंदोलन का समर्थन कर दिया गया, क्योंकि आपको पता होगा इसके बाद क्या असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन मिले भी थे, तो इसमें क्या समर्थन प्राप्त हो गया। अब देखिए जो 1920 है उसमें खिलाफत जो आंदोलन है उससे समर्थन प्राप्त हो गया था
कांग्रेस के द्वारा। 1920 देखेंगे अब हम, 1920 में 2 अधिवेशन हुए थे। एक तो विशेष स्तर हुआ था और दूसरा जो है जैसे होता था हर साल वो नागपुर अधिवेशन था। विशेष स्तर कलकत्ता में हुआ था, ध्यान रखना है आपको। और आपको अगर ये पूछा जाए सबसे ज़्यादा जो अधिवेशन है वो कहाँ पर हुए हैं, तो वो सबसे ज़्यादा अधिवेशन कलकत्ता में हुए हैं। और ये जो कलकत्ता है उसका जो नेतृत्व किया था अध्यक्ष कौन थे, लाला लाजपत राय थे। और इसमें असहयोग जो प्रस्ताव है वो पारित नहीं हुआ था कांग्रेस के अधिवेशन में, परंतु गांधी ने क्या कहा कि प्रस्ताव चाहे पारित हो चाहे ना हो, हम क्या है, ये जो असहयोग आंदोलन है हम करेंगे। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। और जो नागपुर का जो अधिवेशन 1920 में हुआ, वहीं पर क्या हुआ, असहयोग आंदोलन के लिए जो प्रस्ताव था वो पारित कर दिया गया था कांग्रेस के द्वारा। और इसके अध्यक्ष कौन रहे थे, सी विजय राघवाचार्य रहे थे इसके अध्यक्ष, आपको ध्यान रखना है। अब जो है 1922 वाला देखेंगे, 24-25। तो 1922 वाला जो है वो गया में हुआ था, आपको ध्यान रखना है। CR दास के द्वारा अध्यक्षता की गई थी और जो स्वराज पार्टी है उसका गठन किया गया था। तो ये अलग से याद करना पड़ेगा आपको। अब देखिए 1924 में जो हुआ और 1925 जो है, दोनों को एक साथ याद करेंगे। 1924 में बेलगाम में हुआ था और 1925 में कानपुर में हुआ था, ठीक है। 1924 में जो MK गांधी हैं, यानी कि जो गांधी के द्वारा पहली बार अध्यक्षता की गई थी, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर पहली और आखिरी बार की गई थी कांग्रेस जो अधिवेशन थी उनकी अध्यक्षता। और जो 25 वाला अधिवेशन क्यों इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो सरोजनी नायडू है, जैसे मैंने आपको कहा, सरोजनी नायडू एनी बेसेंट के पहली महिला अध्यक्ष रही हैं। और जो सरोजनी नायडू है वो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष रही हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये 25 में हुआ था, कानपुर में हुआ था। 1929 का जो ये लाहौर अधिवेशन है, ये भी आपका बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इससे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं और आते भी हैं। 1929 का जो लाहौर अधिवेशन है, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। आपने पढ़ा भी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आंदोलन पढ़ते हैं जब भी आता है ये। इसमें 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात क्या थी, पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है वो पारित किया गया था इसी के अंतर्गत, ठीक है। पूर्ण स्वराज यानी कि हमें क्या है, अपूर्ण स्वराज चाहिए, ये बात जो है इसी के अंतर्गत हुई थी। दूसरी बात क्या हुई थी इसमें, दूसरी बात ये हुई थी कि जो सामान्य अवज्ञा आंदोलन है वो इसके अंतर्गत क्या है, शुरू होने के लिए कहा गया था। तीसरी बात, जो 26 जनवरी 1930 जो था उसे स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाया जाएगा, ऐसा कहा गया था। और आज तक क्या है, 26 जनवरी को ही जो संविधान है वो लागू हुआ, 26 जनवरी को ही क्या हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो ये जो 26 जनवरी जो जुड़ा हुआ है स्वतंत्रता दिवस, वो यहीं से जुड़ा हुआ है, आपको ध्यान रखना है, इस लाहौर अधिवेशन से। अब जो है 1931 का देखेंगे, ये कराची में हुआ था। और इनकी अध्यक्षता किसने की थी, वल्लभ भाई पटेल ने की थी। कैसे याद रखेंगे, इससे पहले वाला जो था, कब का था ये, इससे पहले वाला 1929 का जो, इससे पहले वाला जो था यानी कि 1929 का जो था वो किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री बने। और वल्लभ भाई पटेल क्या हैं, हमारे उप प्रधानमंत्री बने थे। इस तरीके से याद कर लेंगे। 1931 में हुआ, कराची में हुआ था ये। और इसके अंतर्गत क्या हुआ, उसके अंतर्गत तो पूर्ण स्वराज्य की मांग हुई थी। इसके अंतर्गत जो मौलिक अधिकार हो गए उनको लेकर प्रस्ताव पारित हुआ था इसमें। और राष्ट्रीय आर्थिक जो कार्यक्रम है उसको लेकर प्रस्ताव पारित हुआ था। राष्ट्रीय आर्थिक जो कार्यक्रम इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है आपका। अब 1937 का जो फेज 4 है वो भी इम्पॉर्टेंट है। और वो कैसे याद करेंगे, दोबारा से जवाहरलाल नेहरू आ जाते हैं, बीच में वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता की और फिर जवाहरलाल नेहरू ने की। 1937 में किया इन्होंने। और इसमें क्या है, फेजपुर एक गांव था भारत का, उसमें क्या हुआ था, प्रथम बार जो अधिवेशन है वो भारत के किसी गांव में हुआ था। इसके पीछे यही था रीज़न कि अब जो शहर है, शहरों में तो क्या था, प्रसार हो चुका था, अब जो गांव है उन्हें क्या है, उनमें प्रसार करना था कांग्रेस जो था उसका, ठीक है, ये रीज़न था इसका। फिर इसके बाद ये लगातार 3 याद कर लीजिए, 37, 38, 39। 38 जो 1938 है उसमें हरिपुरा जो है वहाँ पर जो है ये कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। किसने अध्यक्षता की, सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की। और इसमें क्या है, जो जवाहरलाल नेहरू है उनके नेतृत्व में जो राष्ट्रीय योजना समिति है उसका गठन हुआ था, वो पारित हुआ था। अब यहाँ पर 1939 में जो त्रिपुरा है वहाँ पर क्या हुआ, ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। सुभाष चंद्र जो बोस है उन्होंने दोबारा से क्या किया, अध्यक्ष बनने के लिए दोबारा से किया चुनाव और उसमें ये अध्यक्ष बन भी गए थे, परंतु इन्होंने क्या है अपना जो ये था ये त्याग दिया था अध्यक्ष का पद। और राजेंद्र प्रसाद जो है इनके बाद अध्यक्ष बने थे 1939 में त्रिपुरा में।
इसमें जो विशेष क्या रहा था, यही रहा था कि बोस की जगह यानी कि सुभाष चंद्र बोस की जगह कौन हो गए, राजेंद्र प्रसाद जो है वो नियुक्त हो गए थे अध्यक्ष के तौर पर। अब यहाँ पर कुछ और अधिवेशन आपके जो इम्पोर्टेंट हैं 1940 से 45 के बीच में अगर आपसे पूछा जाता है अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, आंख बंद करके आप क्या है अबुल कलाम लिख दीजिए, अबुल कलाम पर टिक कर दीजिए। क्यों? क्योंकि 1940 से लेके 45 तक इतने लंबे टाइम तक किसी ने अध्यक्षता की है तो वो है अबुल कलाम। तो क्वेश्चन यहाँ से ऐसे ही बनता है कि लंबे समय तक अध्यक्षता करने वाला कौन था, कौन सा नेता था, तो इसका नाम अबुल कलाम हो जाएगा। तो ठीक है, ये हो गया। और युवा अध्यक्ष कौन रहे थे, यही रहे थे, आपको ध्यान रखना है। अब 1946 से 47 क्योंकि ये जो काल था ये हमारी स्वतंत्रता जो हमें प्राप्त हुई थी उसके बीच का काल था। ये इसके बीच में जो मेरठ है वहाँ पर क्या हुआ था, कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। तो स्वतंत्रता जो प्राप्त होने से पहले हमारा जो अधिवेशन आखिरी कौन सा था वो पूछा जाता है तो वो मेरठ है, आपको ध्यान रखना है। और ये कौन सा था, 54 वाला अधिवेशन था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, जे.बी. कृपलानी ने की थी। जे.बी. कृपलानी। अगर पूछा जाता है स्वतंत्रता से पहले किसने अध्यक्षता की थी तो जे.बी. कृपलानी। अगर पूछा जाता है स्वतंत्रता के बाद किसने की थी तो पटाभी सीतारमैया ने की थी, आपको ध्यान रखना, क्योंकि पटाभी सीतारमैया जो है वो सुभाष चंद्र बोस के साथ क्या कर रहे थे, 1939 के जो अध्यक्ष बनने के लिए इनके बीच में क्या हो रहा था, कंपटीशन हो रहा था। तो उसमें सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे, पर गांधी जी की मर्यादा रखने के लिए इन्होंने क्या किया, उसको त्याग दिया और राजेंद्र प्रसाद क्या है वो चुने गए। ठीक है, तो इस तरीके से कर लेंगे। तो ये बाद में जो एक अधिवेशन हुआ था 1948 में, स्वतंत्रता के बाद जो अधिवेशन 55 वाला हुआ था उसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी और ये वाला जो है जयपुर में हुआ था। पहला अधिवेशन, आखिरी अधिवेशन और उससे पहले वाला अधिवेशन, तीनों इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो स्वतंत्रता के समय जो ये हुआ था यही इसकी विशेषता है और स्वतंत्रता के बाद ये वाला हुआ था। इसी तरीके से हमने सारे अधिवेशन देख लिए हैं जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन थे जहाँ से क्वेश्चंस आपके आते हैं। इसी के साथ जो अधिवेशन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जाकर आप कर सकते हैं। और प्लेलिस्ट चेक नहीं किया तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हो, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर सकते हैं जिससे कि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ सके। थैंक यू।